हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आज का जो अपना टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा रागी, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिंगर मिलेट बोलते हैं। और आपका बेच कौन सा हो जाएगा? बेच है आपका एग्रीकल्चर साथी 1.0 बेच। बात करें तो 2030 का, और इनके लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए, ठीक है। ठीक। हाँ, इसमें आज अपन रागी पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट कौन सी हो जाएगी सर? तो सब्जेक्ट हो जाएगी आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, बात करें तो खरीफ वाली फसलें। ठीक है। कल की क्लास में अपन ने बाजरे के बारे में पढ़ा था, पल मिलेट के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे रागी के बारे में। किसके बारे में? रागी फसल, जिसे अपन फिंगर मिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, देखना अब। सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर से रखना है और बेल आइकन की घंटी को जरूर से प्रेस करना है। इससे क्या होगा, जैसे ही कोई वीडियो मेरे चैनल पर जाएगी, ठीक है, तो आपके पास में उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। राइट है। अब चलते हैं आपका रागी या फिंगर मिलेट। सेम वहीं से स्टार्ट करेंगे, बॉटनिकल नेम से, और यील्ड ऊपर तक जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके वानस्पतिक नाम की बात करूंगा, ठीक है। वानस्पतिक नाम जब बात करें तो बोटनिकल नेम, इसका बोटनिकल नेम हो जाएगा एरुसाइन कोरेकाना। एरुसाइन कोरेकाना। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, बोटनिकल नेम के नीचे अंडरलाइन जरूर से करना है, ठीक है। बोटनिकल नेम के नीचे अंडरलाइन जरूर से करके आना, तभी वो बोटनिकल नेम आपका मान्य होगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसकी फैमिली की। किसकी? फैमिली की। अगर परिवार की बात करें तो ग्रेमिनी या पोएसी। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? ग्रेमिनी पोएसी, या दूसरा नाम बात करें तो अपन घास फुल। घास फुल की है, ठीक है। अब मैं बात करूं सर इसके ओरिजिन पहले इसकी, कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है। रागी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, इसकी अपन बात करें तो रागी का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा जो सेम आपके जो का है। कौन सा? इथोपिया। इथोपिया ये किसका है? जो का भी है, चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूं कि सर 2n बराबर तो आपने बताया ही नहीं। तो 2n बराबर, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 36। नेक्स्ट में बात करूं इसमें पोलिनेशन कौन सा होता है। ज्यादा बड़े आपके टॉपिक नहीं है, लगभग आप मान के चलो 15 से 20 मिनट की एक क्लास होती है, इतना ही है मैटर, ठीक है। और पहले से जो क्लास मैंने अपलोड कर रखी है ना, जैसे सामान्य खरीफ फसलों का परिचय हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, जवार हो गया, बाजरा हो गया, इनकी क्लासेस आपको जरूर जरूर देखनी है, क्योंकि ये जो क्लासेस है ना, ये टॉपिक वाइज आप चलोगे तो सही रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्व परागण होता है। मतलब इसमें कोई दूसरे, अपन बात करते हैं ना, ये बोरिंग बोगिंग वगैरह ये करवाते हैं, जिसको ये थैलीकरण बोलते हैं, कि उसका नर लाओ और उसकी मादा लाओ और उस दोनों के बीच में संकरण करवा दो। ऐसा नहीं होता, इसमें खुद ही अपने आप ही पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में लिख देता हूँ इंग्लिश में, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बात करें तो स्व परागण, ठीक है। अब मैं बात करूं कि सर कितना तो आपने बता दिया, अब आप हमें ये बताओ कि इसका दूसरा अन्य नाम क्या है। इसे और अपन किन किन नामों से जानते हैं? इसे अपन रागी बोलते हैं, ठीक है। इसे अपन कांगनी बोलते हैं। इसे अपन मंडुआ बोलते हैं। और इसे अपन केजूल फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। केजूल फिंगर मिलेट, केजूल फिंगर मिलेट, ठीक है। दोबारा देख लीजिएगा, वानस्पतिक नाम इंसाइड कोरे का नाम। नेक्स्ट फैमिली ग्रेमिनी पोएसी या घासफुल। ओरिजिन पैलेस की बात करें तो इथोपिया, जो कि जोका है। और उसके बाद में है 2n बराबर 36।
नेक्स्ट है पोलिनेशन, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है। अन्य नाम की बात करें तो रागी, कांगनी, मंडुआ और केजून फिंगर मिलेट बोलते हैं। ठीक है सर, इतना तो आपने बता दिया। सर इसमें बाकी रह रही है जलवायु, बाकी रह रही है कि नहीं? तो सर अब आप हमें जलवायु भी बता दो। जलवायु में हो जाएगा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय, जिसमें आपके गर्म और हल्की सी नम हो जाएगी। जो बाजरे की थी वही है, उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है भाई, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। इस सर आप हमें वर्दी के लिए टेम्परेचर बता दो इसमें, वर्दी के लिए टेम्परेचर। तो सेम बाजरे का हो जाएगा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्दी के लिए तापमान कितना हो जाएगा? 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा की बात करें, सोयल की, तो सोयल हो जाएगी आपके बलुई दोमट, जो कि सब में कॉमन चलती है ये बलुई दोमट। और पीएच मान हो जाएगा उस मृदा का 6.5 से 7.5 उदासी। आपको एक चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि जो आपकी रागी फसल होगी इसका फल प्रकार कौन सा होगा। ये चीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, रागी का फल प्रकार। ठीक है, ये कमेंट करके बताओगे। जिन भी विद्यार्थियों ने अगर पिछली वाली क्लास ले रखी है ना, उसको सब पता है कि इसका फल प्रकार क्या होगा, इसका पुष्प क्रम क्या होगा, सारा पता है उसको। बेसिक बेसिक मैंने पहले पहले बता दिया। सोइल हो गई। अब सोइल के बाद में अपन बात करते हैं भाई, सीड रेट की बात करते हैं। सीड रेट, हिंदी में भी बात करते तो बीज दर। बीज दर, देखो इसको बीज दर को मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ। पहली बीज दर हो जाएगी अपन डायरेक्ट छिड़क कर करते हैं, है ना? तो ब्रॉडकास्टिंग बोल सकता हूँ इसमें, ब्रॉडकास्ट इसके लिए। और दूसरी है अपन कतारों के अंदर बोलते हैं, लेकिन आप शिफ्ट ड्रिल मान लो, फल मान लो, इनके द्वारा अपन कतारों के अंदर अगर बोएंगे तो उसके लिए कितनी बीज दर होगी, छिड़क देंगे तो कितनी बीज दर होगी। छिड़केंगे तो 10 से 12 केजी ले लो आप, कतारों में बोएंगे तो 5 से 6 केजी, आधा कर दो फर्क है क्या? ओके, सीड रेट की बात अपन ने कर ली। सीड रेट के बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट, इसमें वैरायटीज पर। इसमें वैरायटी बात करें तो, इस सर बात करें तो किसमें, किस्मों के ऊपर अपन चल। ठीक है, इतना आपने लिख लिया होगा और अभी तो मैंने मिटा भी दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रोक। अब अपन वेराइटीज की बात करेंगे। किसमें देखिएगा इसकी, किसमें, किस्मों में सबसे पहली आपकी किस्म लिखो पी जी यू, पीजीयू 46, पीजीयू 46, पीजीयू 2, है ना? एक बोले लोग CO9, ये आपके पपीता की भी है भाई, इस चीज का ध्यान रखना, पपीता की भी है। एक वो लिख लो ML 146, ML 146। चार वेराइटी हो गई क्या? PGU 46, PGU 2, CO9, ML 146। ये सर आपकी किसमें हो गई? चलो, अब क्या बच रहा है इसमें, इसके अलावा क्या बच रहा है याद करो। पोलिनेशन वगैरह सब कुछ बता ही दिया। और उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, अब डायरेक्ट टीथ की बात कर लेते हैं, उसके बाद में एक छोटा सा रिविजन मार देंगे। कीट की बात करते हैं तो सर पहला कीट तो हो जाएगा इसमें जो बाजरे में लगता है, दीमक, जिसे अपन आम भाषा में दीमक बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा सफेद लट, जिसे अपन व्हाइट ग्रब बोलते हैं। क्या हो जाएगा? सफेद लट, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाइट ग्रब बोलते हैं। ठीक है सर, तीसरा मैं ले लूं तो तीसरा हो जाएगा इसमें कातरा ही मान लो आप, तो कातरा ये भी लगता है इसमें। रागी की फसल देखी होगी तो आपने कातरा भी लगता है। ठीक है, अब इनके बारे में बताना क्या है। दीमक है वो जड़ क्षेत्र को खाती है, सफेद लट जड़ क्षेत्र को खाता है, कातरा पत्तियों को संक्रमित करता है, टिड्डा मान लो ये। नेक्स्ट बात करें रोग की। रोगों में पहला रोग हो जाएगा इसमें ब्लाइट, ब्लाइट रोग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा, रोगों में पहला रोग तो ब्लाइट रोग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके अर्गट, अर्गट।
इसे अपन क्या बोलते हैं, चेपा बोलते हैं या गोंदिया बोलते हैं, चेपा या गोंदिया, अरगट चेपा या गोंदिया। ठीक है। ब्लाइट के अंदर क्या होगा कि सर ब्लाइट के अंदर जो पत्तियां होती है वो सिकुड़ जाती है, ऐसे जली जली सी दिखाई देती है हमें। और जो अर्कट चेपा या गोंदिया होती है, इसमें इसकी जो दोजी होती है, रागी की दोजी, या अपन फल बोलते हैं, शिट्टा बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि सर जो बीज आते हैं उनके ऊपर में कवक की लेयर बन जाती है, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। सही। इसका कंट्रोल किससे करेंगे अपन, कि सर नमक के 2% वीर्यन के गोल से कर लेंगे। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। उपज, लास्ट का पॉइंट उपज। तो देखो इसकी उपज हो जाएगी आपके 35 से लेके 45 क्विंटल पर हेक्टर, 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टर। ठीक है। दोबारा रिवीजन करते हैं, देखो दोबारा रिवीजन करते हैं अपन। रिवीजन में सबसे पहले कि सर आपने बोटनिकल नेम हमें बताया इरुसाइन कोरेकाना, इरुसाइन कोरेकाना। फैमिली आपने बताई सर कि इसकी ग्रेमिनी, पोएटी और घासफुल हो जाएंगे। सर आपने बताया ओरिजिन पहले, ओरिजिन पहले सर वो था जो वाला, कौन सा, इथोपिया। और सर उसके बारे में आपने बताया हमें गुणसूत्र संख्या, जो कि आपने कितनी बताई, 36 बताई, 36 बताई। उसके बाद में सर आपने इसका अन्य नाम बताया। ठीक है, कहानी के रूप में याद करो। इसके बाद में सर आपने अन्य नाम बताया, अन्य नाम क्या हो जाएगा, अन्य नाम हो जाएगा भाई इसका रागी, कांगनी, मंडुआ, और एक और था, कौन सा था बताओ देंगे, केजून फिंगर मिलेट। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर इसमें इतना तो बता दिया, तो उसके बाद में आपने बताया था पोलिनेशन कौन सा होता है। पोलिनेशन इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, दूसरे किसी भी झंझट में पड़ने की जरूरत है नहीं इसको, रागी को, कि भाई तू तेरे वो नर तुम कैसे दे दे, तू स्त्री कैसे दे दे मेरे को, तो अंडाशय दे दे, ये सब कुछ भी नहीं होता इसमें, खुद अपने आप हो जाता है। ठीक है। हाँ भाई। उसके बाद में है जलवायु। जलवायु की बात करें तो जलवायु के अंतर्गत आप देखोगे इसमें कि इसको बादरे वाली जलवायु चाहिए सर। कौन सी, कि सर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय चाहिए, यानी कि इसको थोड़ा सा गर्म भी चाहिए, थोड़ा सा नमी भी चाहिए, और सूखे के अंदर अच्छे से हो जाती है सर ये। वर्दी के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, कि सर दूसरा बादरा ही है ये तो, जैसे ये मान लो तो 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपने बता दिया। सर सोयल की बात करें तो सारे जितने भी होते हैं आपके ग्रेमिनी कुल वाले, उसमें सर सोयल आपने बताया, या फिर ये फसलवाड़ी मान लो आप पूरी, उसमें सर सोयल आपने बताया कि बलुई दोमट होनी चाहिए, और 6.5 से 7.5 उदासीन पीएच होनी चाहिए। उसके बाद में सर अपन चले डायरेक्टली किस्मों पर चले गए, और किस्मों में आपने बताया कि सर ये किसमें बता दिया आपने, PGU 46 बता दी, PGU 2 बता दी, CO9 बता दी, और ML 146 बता दी सर। चार ही वेरायटी आपने बताई हमें, और चारों इंपोर्टेंट है, और हमें ये चार ही करके आएंगे। ठीक है। ये हो गई भाई सबसे पहले आपकी रागी की बात। उसके बाद में सर आपने बताया कीटों के बारे में। सर आपने डायरेक्टली हमें ऐसे बोल दिया कि आप तो बाजरे वाले जो कीट है ना वही लगा दो इसमें। तो सर आपने लगाया बाजरे वाले कीटों के अंदर सबसे पहले दीमक लगा दिया, दीमक के बाद में सर व्हाइट सफेद लगा दिया आपने, और कातरा लगा दिया। एक टिड्डा के बारे में बताया। ठीक। नेक्स्ट है आपके रोगों के बारे में। रोगों में सर आपने ब्लाइट बताया, और दूसरा आपने अर्गट या चेपा या गोंदिया बताया। ब्लाइट में सर आपने बताया हमें कि जो इसकी पत्तियां होती है वो जलकर ऐसे छोटी छोटी दिखाई देने लगती है, और अर्गट में बताया था कि रागी होती है उसकी दोंजी होती है, फल होता है, उसके ऊपर सर बीजों पर ऐसे चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। और अर्गट के कंट्रोल के लिए सर आपने बताया हमें कि नमक के घोल के कितने परसेंट विलियन, 2% विलियन से उपचार कर। फिर सर अपन चले डायरेक्ट उपज के ऊपर। उपज आपने बताया कि 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टर से अपन को आराम से मिल जाती है। बस इतना ही याद रखना था। ये आपके रागी की फसल यहाँ पे कंप्लीट होती है, जिसे अपन फिंगर मिलेट बोलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को सभी दोस्तों के पास में, अपने सहपाठियों के साथ में जो कि इस क्लास में नहीं जुड़ पा रहे, उनके पास में शेयर करना है। सभी को बता दीजिए कि जो अपना थर्ड सेमेस्टर है वो अब चालू हो चुका है, क्योंकि आप हमारी ताकत हो। इस चीज का ध्यान रखो। आप भी हमारा प्रचार कर सकते हो, कि सभी को बताओ कैसा क्या लग रहा है। ये भी आप हमारे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हमें समझ में आ रहा है। अगर इससे भी हम बेटर कर पाए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हर कोई, चाहे कुछ भी डाउट हो आपको, आप हमारी व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी आपको चैनल पर भी मिल जाएंगे। हर भी एक वीडियो में मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इन पर आप SMS कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है भाई।
6316767530, 6376167530। इन पर आप एसएमएस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और अपना डाउट कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके हॉर्टिकल्चर की दुनिया के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय हिंद।